क्या आप जानते हैं कि जायफल एक मसाला होते हुए भी फल क्यों कहलाता है? इसकी वजह है इसमें छिपी अदृश्य होने की शक्ति। दोस्तों, जायफल का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति अदृश्य होने की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अगर किसी पर तंत्र मंत्र का प्रभाव है तो जायफल के माध्यम से उसे तुरंत समाप्त किया जा सकता है और जीवन में नई ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। पुराने जमाने में कई लोग जायफल को मुट्ठी में बंद करके अदृश्य हो जाते थे। इसके अनेक फायदे होते हैं। ध्यान से देखिए, यह कोई साधारण फल नहीं है। तंत्र मंत्र में इसका व्यापक उपयोग होता है। आज हम आपको जायफल के कई प्रयोग बताएंगे। चाहे बीमारी हो, कर्ज बढ़ गया हो या परिवार में कोई संकट आ गया हो, समस्या चाहे जो भी हो, जायफल का उपयोग कई तरीकों से किया जा सकता है। ज्योतिष एक गहरा सागर है जिसमें मोती भरे पड़े हैं। बस जरूरत है उन्हें उठाने की, निकालने की आवश्यकता है और उनका उपयोग करना चाहिए। केवल एक जायफल से कई उपाय किए जा सकते हैं। अब जायफल क्या होता है? जिस तरह हम खाने वाले फल उपयोग करते हैं, यह उससे थोड़ा अलग होता है। जायफल एक पेड़ में उगता है जो आकार में सुपारी जैसा होता है और बाजार में आसानी से 5 से 10 रुपये में मिल जाता है। इसके फायदे बहुत कम लोग जानते हैं। पुराने समय में जब भी कोई तांत्रिक क्रिया या बलि दी जाती थी, जैसे बकरे की या किसी अन्य जानवर की हत्या, इस प्रथा को बाद में रोका गया और नारियल, कद्दू या पेठे की बलि देने की प्रथा शुरू हुई। इन चीजों के ऊपर बलि दी जाती थी ताकि देवी देवता प्रसन्न हों और इंसान की जान बचाई जा सके। धीरे धीरे इस प्रक्रिया में सुधार हुआ और नींबू का उपयोग होने लगा। आपने देखा होगा कि नींबू कई बार हथियारों के ऊपर लगाया जाता है, जिसे काटने के लिए बलि के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें नेगेटिविटी होती है। जब किसी पर से नींबू घुमाया जाता है और चाकू से काटा जाता है तो यह बलि देने की प्रक्रिया को पूरा करता है। यह वस्तु हमेशा सबसे ऊपरी स्थान पर होती है और अंत में सबसे विशाल और प्राचीन रूप में प्रकट होती है। लेकिन यह तब तक सामने नहीं आई जब तक नींबू हटा नहीं। आज भी नींबू बहुत लोकप्रिय है और कई तांत्रिक जो सिद्धियां करते हैं या किसी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए बलि नहीं देते, वे इंसान या जानवर की जगह जायफल या नींबू का उपयोग करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जायफल कितना शक्तिशाली है। यदि आप जायफल का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आप अपने जीवन की कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यह धन के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने में भी सहायक होता है। मान लीजिए कि आपको लगता है कि आपके अंदर कोई नकारात्मकता है या किसी ने आप पर तांत्रिक क्रिया की है या बार बार आपकी नजर लग रही है, तब यह आपके व्यापार स्थल को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है। यदि आपके व्यापार स्थल पर किसी की बुरी नजर लग गई है तो जायफल का उपयोग करना लाभदायक होता है। जब व्यापार ठीक से नहीं चल रहा हो तो एक जायफल लें और अपनी दुकान या फैक्ट्री की चौखट के बाहर अंदर की तरफ रखें। फिर दरवाजे के पास खड़े होकर इसे 7 बार घुमाएं। घुमाते समय किसी देवी देवता का नाम अवश्य लें, जैसे महाकाली या भैरव जी। आप ओम श्री काल भैरवाय नमः या ओम क्रीम कालिका नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए जायफल घुमाएं। इससे चौखट के अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा जायफल में समा जाएगी। इस उपाय को गुरुवार, शनिवार या मंगलवार को करना चाहिए। इसके बाद जायफल को किसी मजबूत चीज पर रखकर चाकू से 2 भागों में बांटें और फिर उसे आग में जला दें। इस प्रक्रिया से दुकान की सारी नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी, जिससे व्यापार में सुधार होगा और ग्राहक आने लगेंगे। यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का असर है तो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार की संध्या को सूर्यास्त के बाद अपने सिर से जायफल को 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। इसके बाद जायफल को जमीन पर रखकर चाकू से 2 हिस्सों में बांटें और फिर उसे जला दें। यह उपाय करने से व्यक्तिगत नकारात्मकता भी दूर होगी। या तो किसी चीज में रख करके या घर से बाहर चौरास्ते में जाकर के डाल आए। यह तो हो गई आपकी सुरक्षा। अब आपके पास पैसा नहीं टिकता आता है, चला जाता है। तो इसके लिए अब बताने जा रहा हूं इसी जायफल का रामबाण उपाय। आपने जायफल लेना है, 3 बार यह प्रयोग करना है, मंगलवार, शनिवार, गुरुवार। जहां भी आप अपना पैसा रखते हैं, अपनी कोई प्रॉपर्टी के कागज रखते हैं या जहां जिसको हम कहते हैं तिजोरी गल्ला, वहां से इसको घुमा दे। 7 बार घुमाने के बाद इसके 2 टुकड़े करें, जमीन में रख करके चाकू लगाए। इसके ऊपर काटना बहुत जरूरी है। जब तक आप उस चीज को नहीं काटेंगे तब तक वह बुरी चीज नहीं कटेगी जो आपकी हावी हो चुकी है आपके ऊपर, आपकी दुकान के ऊपर या आपके स्वयं के ऊपर या धन के ऊपर। तो उसी को काट करके या तो जला दें या बाहर जाकर, घर से बाहर, दुकान से बाहर जाकर के चौरास्ता होगा, चौराहा होगा, वहां पर जाकर डाल आए। उसे आते समय पीछे न देखें। यह हुआ धन को बढ़ाने के लिए।
हमारा फालतू जो खर्चा हो रहा है, बेवजह खर्चे हो रहे हैं, यह सब नजर दोष के कारण या बुरी चीजों के कारण ही हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं। आज कुछ सुधार हुआ तो कल के दिन कोई और नुकसान हो गया। इन सभी चीजों से मैंने आप 3 तरीकों से आपको समझा दिया है, इसको फॉलो करें। अब अंतिम चीज बताने जा रहा हूं। यदि आप चाहते हैं खूब धन आए, खूब पैसा आए और लक्ष्मी कमी ना रहे, डिप्रेशन की स्थिति आपकी बनी हुई है, तो भी इस उपाय को करें। लक्ष्मी की स्थिति खराब है, आर्थिक संकट है, आर्थिक स्थिति खराब है, तो भी इसी उपाय को करना है जो मैं बताने वाला हूं। अभी यदि आपको रात को नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है या घबराहट होती है, रात को बुरे सपने आते हैं, आपने अपने तकिए के नीचे इसको रख लेना है। यह कार्य आपको कम से कम 11 दिन तक करना है। प्रतिदिन रात को अपने तकिए के नीचे इसको रखें और इसके साथ में क्या रखना है, एक सुपारी। सुपारी जो कि गणेश जी के प्रतीक होती है, सुपारी के साथ जायफल रख दें अपने उस तकिए के नीचे और सो जाएं आराम से। कोई मंत्र उच्चारण करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कोई मंत्र उच्चारण करना ही है तो 7 या 11 बार अपने इष्ट का नाम ले लें, अपने इष्ट का ध्यान करें कि हे इष्ट देवता मेरी रक्षा करो। अब उसको सुबह प्रातः काल उठाकर कि आपको 11 दिन तक धार्मिक स्थान में यानी भगवान शंकर जी के आगे, शिवलिंग के आगे उसको रख करके आना है। रख करके माथा टेक करके वापस आ जाए। जिस कार्य के लिए आपने किया है वह मनोकामना भगवान शंकर जी के आगे बोले, वह आपकी 11 दिन के अंदर अंदर आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। इतना प्रभावशाली जायफल इसका प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। तो दोस्तों, इससे सारे काम करने से लक्ष्मी भी आएगी, शरीर कष्ट भी दूर होंगे। कई विघ्न बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं, संकट आ रहे हैं, वह भी दूर होंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया जायफल कोई नॉर्मल चीज नहीं है, यह एक अत्यंत शक्तिशाली वस्तु है। जैसे पुराने समय में ब्रह्मास्त्र हुआ करता था जो हर तरह के कार्य में सक्षम होता था, आज के इस कलयुग में यह उसी प्रकार का ब्रह्मास्त्र है। इसका उपयोग अवश्य करें। एक और महत्वपूर्ण जानकारी, यदि आपको यात्रा करनी है तो जाते समय अपने साथ एक जायफल अवश्य रखें। इसे अपनी गाड़ी में रखें और इसके साथ 7 लौंग और 7 इलायची भी साथ ले जाएं। ऐसा करने से किसी भी प्रकार की ऊपरी बाधा आप पर प्रभाव नहीं डालेगी। अधिकांश ऊपरी बाधाओं की वजह से ही दुर्घटनाएं होती हैं। यह उपाय आपको शनि, राहु और केतु के दोषों से बचाएगा। यदि कुछ मामूली समस्या भी होती है तो आपको इसका एहसास भी नहीं होगा और एक बड़ी दुर्घटना से आप बच जाएंगे। इसलिए यात्रा करते समय इस उपाय को अपने साथ रखें। इसे लाल कपड़े में बांधकर अपनी गाड़ी में कहीं सुरक्षित स्थान पर रखें, जैसे डिग्गी या स्टीयरिंग के आसपास। इससे आपकी यात्रा में सुरक्षा बनी रहेगी और एक अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा करेगी। इस उपाय को अपनाकर देखें, आपको इतना लाभ होगा कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे।